नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एक ऐसी संस्था होती है या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कई स्टेट्स के द्वारा मिल करके किसी एक पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ क्षेत्रीय संगठन होते हैं, नेशनल लेवल पर संगठन होते हैं, उसी तरीके से एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संगठन होता है जो पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर करता है। एज ए फैमिली उसे मतलब उसको ऑब्जर्व करता है कहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे एक परिवार में क्या होता है, मान लीजिए कुछ लोग हैं तो उसका एक मुखिया होता है। यूँ आप समझिए ये पूरे वर्ल्ड का मुखिया के रूप में काम करता है। ये रूलर नहीं होता है कि पूरे विश्व पर राज करेगा ना, बल्कि ये एक यूँ समझो कि आप देख रेख करेगा कि जिसके साथ कुछ गलत होगा उसकी तरफ से बोलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसी संस्था होती है जो कई स्टेट्स के द्वारा मिल करके किसी एक पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए बनाई जाती हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर द एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। ये इसकी डेफिनेशन है कि मतलब कई स्टेट्स मिल करके, स्टेट्स में इंडिया के स्टेट्स नहीं होंगे बल्कि स्टेट्स का मतलब हो जाएगा कंट्रीज। कई कंट्रीज मिल करके जब किसके लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी किसी विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करने के लिए कई स्टेट्स के द्वारा मिल करके बनाया गया संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। क्लियर। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं हो सकता है, उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि इन कंडीशंस को जो संगठन फॉलो करेगा वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा संविधान में कि कौन कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे नेशनल कोई राष्ट्रीय पार्टी है उसे क्षेत्रीय पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन कंडीशंस को फुलफ़िल करने के बाद वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। इनके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के पाए जाने के तत्पश्चात ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाएगा। जैसे एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, कि वो कई स्टेट्स में जो संगठन है वो कई स्टेट्स के एसोसिएशन से बना हो, मतलब कई स्टेट्स के द्वारा मिल करके बना हो। पॉइंट नंबर 2, सेटअप, मतलब वो बना हो बाय द स्टेट्स थ्रू ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब होता है संधि। कोई भी संगठन आप उठा करके देख लो, किसी न किसी संधि को हम एक और शॉर्टकट में समझ सकते हैं समझौता या एग्रीमेंट, कि ये इसकी शर्तें हैं। कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका एक अलग काम होता है कि ये इस संगठन का काम है और आप सब इस काम में सपोर्ट करोगे। जो भी इसको वायलेट करेगा उसके अगेंस्ट में इंटरनेशनल लॉ, एक लॉ भी इसके रिगार्डिंग बना है जो इंटरनेशनल लॉ है, उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किसी न किसी ट्रीटीज़ के थ्रू बना होगा। फिर तीसरा पॉइंट है इस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, यानी वो किसी विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करने के लिए बना होगा। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं बनता, उसका कोई ना कोई एक पर्पज़ होता है। वो पर्पज़ छोटा बड़ा कई भी हो सकते हैं। तो इस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, किसी विशिष्ट पर्पज़ के लिए उनको बनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है पॉजेस इंटरनेशनल पर्सनालिटी, यानी उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी का होना कंपलसरी है। फिर इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो ट्रीटी में जो कंडीशंस होंगी उन कंडीशंस को जो वायलेट करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन कहाँ लिया जाएगा, तो वो इंटरनेशनल लॉ है। उसके लिए अलग से एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो आप आगे पढ़ोगे। लीग ऑफ नेशन, इसके बाद एक संगठन है लीग ऑफ नेशन, उसके बाद जो इस समय करंट का यूएनओ है,
यूएनओ में आप पढ़ोगे इंटरनेशनल कोर्ट्स। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके पाए जाने के पश्चात ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। इसी तरीके से आप इसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं, छोटे छोटे वीडियो में आप समझ लीजिएगा, खाली समझ लेना है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि ये किन किन टाइप्स के होते हैं, फिर उसके क्या काम होते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा लीग ऑफ नेशन। मतलब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू देखना ज़रूरी है कि उसमें है क्या, उसके बारे में पढ़ना। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम सीधे लीग ऑफ नेशन स्टार्ट कर दें, हम लीग ऑफ नेशन या फिर यूएनओ, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही लोग यूएनओ को जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सीधे यही, बल्कि हम ये जान लें कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमें यूएनओ, लीग ऑफ नेशंस, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर हम उन चीज़ों को, उन संगठन्स को रिलेट करके समझ पाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे शॉर्ट में और इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता। आप बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको हमारा प्रयास। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।